Hello friends, welcome to my channel. फ्रेंड्स सो बेसिकली मैं म्यूचुअल फंड की वीडियो बना रहा हूँ एंड ट्राई कर रहा हूँ उसके जो रिस्क एंड उसमें कितना रिस्क होता है उसके पैरामीटर को एक्सप्लेन करने के लिए उसके लिए टूल्स क्या क्या अवेलेबल हैं एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद म्यूचुअल फंड। आई स्टार्टेड दिस विथ बेसिक। मैंने बेसिक से बिल्कुल बताई है। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई है फ्रेंड्स। अगर आपने वो नहीं देखी है तो कृपया जा करके देख लें फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे भी कंटेंट आपको दे सकूँ। अगर एंड आपका इसमें हेल्प चाहिए कि आप मुझे बताएं कि मैं आपके और इस कंटेंट को कैसे बेटर कर सकता हूँ फ्रेंड्स। सो बेसिकली आज का मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है फ्रेंड्स, वो चूज़ किया है आपसे डिस्कस करने के लिए बीटा। म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में बीटा होता है, वो क्या बताता है फ्रेंड्स। तो आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में ही पढ़ रहे हैं। म्यूचुअल फंड की सीरीज ही है मेरी, तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। तो बीटा बेसिकली हमें ये बताता है कि वो अपने रिलेटिव बेंचमार्क से कितना एडिशनल रिस्क ले रहा है सो दैट कि वो अर्न कर सके बेटर। म्यूचुअल फंड में हमें ये जानने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें म्यूचुअल फंड में ये जो टूल्स है इसको देखने के लिए पहले इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो फंड मैनेजर है वो हमें बेटर रिटर्न जनरेट करके दे सके। अगर फंड मैनेजर वो बेटर रिटर्न जनरेट करके नहीं दे सकता है तो हमें म्यूचुअल फंड में मुझे जो लगता है कि इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे कोई भी फंड्स का मैं नाम ले रहा हूँ या फिर बात कर रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ सो दैट कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ और उससे आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं थोड़ा-सा इसको और थोड़ा आपको पढ़ के भी बताता हूँ फ्रेंड्स। पढ़ कर के आप लोगों को ये हाइलाइट करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। चलिए, one one of the key attributes of mutual fund is the beta of the fund. The beta of a mutual fund is the relative measure. The beta of a mutual fund is the measure of relative risk expressed as number. Beta can take any value above or below zero. Beta gives us a perspective of relative risk of the mutual fund with its benchmark. इट मीन्स इन सिंपली आपको ये बताना चाह रहा है कि अपने बेंचमार्क से कितना रिस्की है या कम रिस्की है, ज़्यादा रिस्की है या कम रिस्की है। इट मीन्स कि बेंचमार्क अगर नीचे जाता है तो वो कितना नीचे जाता है, अगर ऊपर जाता है तो वो नहीं, सॉरी, ये सिर्फ इतना बता रहा है आपको, अगर नीचे जाता है तो वो कितना नीचे जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, और ये एक इम्पोर्टेंट टूल है जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं। ये देखिए इन्होंने कैसे एक्सप्लेन कर रखा है, इसको आप देखेंगे इन्होंने क्या किया कि 0.95 आपको दिख रहा होगा, ये इस फंड का है। इन्होंने एक फंड चूज़ किया जिसका नाम है टाटा मल्टी कैप फंड। इन्होंने ये बता रहे हैं कि इसका जो बीटा है 0.95 है। ये 0.95 ये बताना चाहता है कि ये जो अपनी बेंचमार्क है उससे, इसका बेंचमार्क कौन है फ्रेंड्स, S&P 500। ठीक है, उससे ये क्या है कि कम रिस्की है और बहुत ही कम, मतलब थोड़ा-सा ही कम रिस्की है, ऐसे भी नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि 0.9 है। इट मीन्स अगर 1% से नीचे है या उस नीचे होना चाहिए बीटा को, जितना नीचे होता है बीटा वो बेटर होता है। इट मीन्स वो कम रिस्की रिस्की है। इफ द बीटा ऑफ ए म्यूचुअल फंड इज लेस देन 1, अगर बीटा म्यूचुअल फंड का, देन द फंड इज परसीव्ड एज लेस रिस्की कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। यही चीज मैं आपको बता रहा था। अगर बीटा एक से कम है तो वो बता रहा है कि भैया वो अपने जो बेंचमार्क से है कम रिस्की है। फॉर एग्जांपल टाटा मल्टी कैप फंड हैज अ बीटा ऑफ 0.95। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे कि बीटा इसका जो है 0.95 है। हैंस द फंड इज स्लाइटली लेस रिस्की कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही बताना चाहता है।
एंड अगर इन्होंने ये भी बता दिया कि अगर ये इसका बीटा 0.6 होता जिस पे तो और ये बेटर होता, यहाँ पे स्लाइटली है, स्लाइटली बेटर है, स्लाइटली लेस रिस्की, वर्ड को देखिए बहुत ही कम है, 0.95, 0.5 का ही सिर्फ डिफरेंस है। अगर इतना हो, 70 हो, 75 तक हो, तब भी बेटर है। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है जब आपकी मार्केट डाउन होती है या तो क्या होता है आपका जो दूसरे हैं जो परफॉर्म बेटर, सॉरी, जो अच्छे मार्केट में सभी लोग अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। जब आपकी मार्केट में डाउन टाइम आता है उस टाइम पे जो फंड बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है वही एक अच्छा फंड बोला जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आप ये एक और चीज़ यहाँ पे हमें पढ़ने की ज़रूरत है लास्टली, इफ़ द बीटा ऑफ फंड इज़ हायर देन 1 इट इम्प्लाइज दैट द फंड इज़ रिस्कियर कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। अगर एक से ज़्यादा है यानी 1.2 है तो ये क्या कहना चाहते हैं, 1.2 सजेस्ट दैट द 20 फंड इज 20% रिस्कियर कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। 20% कंपेयर है रिस्कियर, मतलब कि अगर करेक्शन आएगी मार्केट में तो एस एम पी जितना गिरेगा, इस उसका टाटा मल्टी कैप 20% और ज़्यादा गिरेगा। सो बट यही एक एट द सेम टाइम मैं आपको और ऐड करना चाहूँगा, तो क्या सिर्फ हमें बीटा देख करके अपने फंड को इन्वेस्ट कर देना चाहिए फ्रेंड्स? नो, क्योंकि अगर आप बीटा देख करके फंड को इन्वेस्ट करते हो तो आप गलती कर रहे हो फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक टूल है। आगे की मैं अपनी वीडियो में और टूल्स आपको बताऊंगा रिलेटेड विथ म्यूचुअल फंड, जिससे आप थोड़ा बेटर एनालिसिस कर पाएँ। एंड मैं कोशिश करूँगा कि एट द एंड ऑफ माय म्यूचुअल फंड सीरीज मैं कुछ वीडियोस बनाऊँ जिस पे कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा कुछ फंड को। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि आपको मैं ये ट्राई करूँगा कि आप फंड को अगर सेलेक्ट करें तो कैसे हम बेटर फंड की तरफ पहुँच सकते हैं। अभी मैंने एक आपको सामने दूसरी जो स्क्रीन खोल रखी है, इसमें देखिए यही आपको चार्ट ही होता है, वही बता देगा। ये देखिए ये 1 साल का चार्ट ये बता रहा है। ये हमारा जो कलर है ये टाटा फ्लेक्सी कप का है और इसका ये बेंचमार्क है। तो इन शॉर्ट ये देखिए कि बहुत ही पास में है फ्रेंड्स, 1 साल में। मतलब फिर हमें क्यों ज़रूरत है म्यूचुअल फंड में जाने के लिए? इवन नीचे है ये, मतलब कि गंदा परफॉर्म कर रहा है। तो आपको इसमें नहीं जाना चाहिए, इससे बढ़िया हम एस-एम-पी में ही डायरेक्ट इंडेक्स फंड में ही हम इन्वेस्ट करते। क्यों ज़रूर जा रहे हैं म्यूचुअल फंड में? क्योंकि हम तो यहाँ पे एक्सपेंस भी पे कर रहे हैं ना। तो क्या फ्रेंड्स आपको एक्सपेंस के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बता दूंगा। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसके लिए हमें एक्सपेंस देना होता है, एंड ये रिकरिंग एक्सपेंस होता है जो कि हमें पे करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इनके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए 1 साल में आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो कुछ अच्छा नहीं है। अब 6 मंथ में देखिए ये नीचे जा रहा है, ये बहुत नीचे जा रहा है। उसके 3 इयर्स में भी देखोगे, 3 साल में तो मोस्टली म्यूचुअल फंड क्या होता है सही परफॉर्म करने लगता है, बट ये कम परफॉर्म कर रहा है। सो दिस इज़ वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड बिफोर स्टार्ट इन्वेस्टिंग। मैं एक म्यूचुअल फंड के नाम टाइप कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक रिकमेंडेशन नहीं है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ये सिर्फ हम इसीलिए यूज रहे हैं, समझने के लिए, कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब ये 1 साल में आपको ऊपर ही नज़र आ रहा है, जबकि दूसरे वाले में आपने देखा था नीचे भी नज़र आ रहा था। इसमें भी नीचे है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी नीचे दिखेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अब 3 ईयर में इसका कंपैरिजन क्लियर होना चाहिए। हो रहा है? ये मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि अब ये देखिए ये आपका स्मॉल का, अगर आपने इस फंड में निवेश किया होता है एज कंपेरिजन टू उसको, देन आप यू वुड हैव अर्न बेटर रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो हर कोई बेटर रिटर्न अर्न करना चाहता है। इस ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आप स्टार्ट कर दो इन्वेस्टिंग, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। एंड मार्केट में सभी तरीके के फंड अवेलेबल हैं, तो इसलिए आप जो बेटर है उसको चूज़ कीजिए। क्यों फ्रेंड्स? आप पहले की देख सकते हैं, आप इस 5 ईयर में देखिए, वाओ व्हाट अ ग्रेट फंड इट इज़। देखिए कैसे परफॉर्म कर रहा है। इसका फंड मैनेजर ने हमेशा रेगुलर इंटरवल्स पे डिसीजन अच्छे लेते आए हैं। जब तक इनके जो फंड मैनेजर चेंज नहीं होते, इट्स ऑलवेज परफॉर्मिंग बेटर इन द लॉन्ग टर्म।
ठीक है, आई होप मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। अब इसका देखिए इन्होंने कितना रिस्क ले रखा है। अब इस पहले वाले का आपने बीटा देखा था, अब इसका देखिए, इसका मात्र 0.74 है, व्हिच इज़ वेरी गुड। हाँ, पहले वाले का था कि 0.95 था, जो कि बहुत ही पास में था 1 के। 1 के जितना ही नीचे हो वो आपको बेटर है। बट इंडिविजुअल ये पैरामीटर नहीं है, ये सारे पैरामीटर है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, आरपी, अल्फा। मैं सभी के बारे में एक-एक करके सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अच्छे से एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूँ। ऐसा नहीं कि मैं धाड़-धाड़, धाड़-धाड़ लगातार बता दूँ कि अल्फ़ा ये है, सॉर्टिनो ये है। इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इट्स बेटर कि मैं आपको स्लोली-स्लोली गाइड करूँ। तो फ्रेंड्स, आज का मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा। आई होप मैंने आपको कुछ बेटर इन्फॉर्मेशन दिया हो, कुछ आपकी म्यूचुअल फंड की जानकारी में ऐड किया है। एंड मैंने अपने डिस्क्रिप्शंस में लिंक भी दे रखा है ज़रोधा का। अगर आपने पहले अकाउंट नहीं ओपन कर रखा है तो कृपया जाएँ वहाँ से ओपन करें और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करें। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है आपको। आप छोटे से भी पैसे से आप 500 की मंथली इन्वेस्टमेंट से भी आप शुरू कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो मेरी ओपिनियन से ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है लाइफ में, बिकॉज़ आप अगर बैंक में रखते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता फ्रेंड्स, क्योंकि आपको जितना मार्केट में बैंक आपको रिटर्न देता है उससे ज़्यादा तो आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं इन्फ्लेशन के कारण। सो ये आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर कमिंग एट वीडियो, थैंक्स फॉर कमिंग एट माय चैनल, and thanks for watching my channel. Please do not forget to like and subscribe my channel. Thanks you friends.